My dear student, I am DK sir. Today we will read Prose class 12, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग रीड कर चुके थे। आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से पैराग्राफ हमने वॉक्ड द प्लेटफॉर्म तक की रीडिंग कर ली थी। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। The platform were packed with people, Sikh, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. मुस्लिम मुसलमान, हिंदू लोग, सोल्जर्स सैनिक, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट पुरोहित, पॉर्टर कुली, बेगर मीन्स भिखारी, हॉकर मीन्स फेरी वाले। प्लेटफॉर्म सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुरोहित, कुली, बेगर भिखारी, फेरी वाले आदि से ठसाठस भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। बेयरफुट मीन्स नंगे पैर। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one spoke English. जब मैं कम से कम 3 लोगों से बातचीत करता, तब कभी मुझे जाके एक अंग्रेजी बोलने वाला मिल पाता। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. तो अगर मिल जाता तो फिर हम वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों के बारे में, एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक बड़े प्रकरण के बारे में, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और दिन के समाचार के बारे में बातचीत करते। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। इस तरह से हम लोगों की राय, सरकारी दफ्तरों के कार्य व्यवहार और सूचनाओं को जांच पड़ताल करके राष्ट्र की नस को जानने का प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। मार्ग भारत के समृद्ध पैदावार होने वाले कृषि मैदानों से होकर के जा रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा का ऊपरी उपजाऊ मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा की रेत भूरी थी। स्वेलन विद फ्लूड वाटर, और बाढ़ का पानी भरा हुआ था। इट्स ओवरफ्लोइंग इन डाउटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, और हजारों एकड़ धान के खेत पूरी तरह से डूबे हुए थे। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, बड़ी बड़ी घास थी। हायर देन ए मैन हेड, लगभग मनुष्य के सिर के ऊपर थी, इतनी बड़ी घास थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम ऑफ टाइगर, और पेड़ों के बड़े बड़े कुंज थे जो टाइगर, चीता, एलिफेंट, हाथी, पाइथन, अजगर एंड कोबरा, काले नागों के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। प्रत्येक जगह जो मैदान थे क्षितिज तक, आकाश तक छूते हुए थे। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, और हर जगह पवित्र बरगद के पेड़ लगे हुए थे। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या फिर पीपल के वृक्षों की कतारें थीं। शेप्ड लाइक एल्म एंड हैविंग ट्विस्टेड ट्रंक, इनकी जो शाखाएं थीं तो सदाबहार वृक्ष की तरह मुड़ी हुई थीं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट,
पूर्व दक्षिण पश्चिम से गर्म नम हवाएं चल रही थी, आर्द्र हवाएं चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लैंगिंग टू देम, कुछ मादा बंदर अपने बच्चों को चिपकाए हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और स्टेशन पर पेड़ों पर कूद रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज वर पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, गांव जहां से हम गुजरे वहां गांव की जो दीवारें थीं मिट्टी की बनी हुई थी। मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंक, और जल और गाय के गोबर से लिपी पोती हुई थी। देयर पिग्ड रूफ्स वर थैज्ड बंडल ऑफ ग्रास ट्राइड टू बम्बो पोल, बांस के लट्ठों पर जो लौकी कद्दू की लताएं थीं वो छप्पर के ऊपर फैली हुई थीं। स्ट्रेच अक्रॉस द रैप्टर्स, और थूमियाँ उनमें लगी हुई थी। द पम्पकिन वाइन दैट ग्रीव ओवर देम, और उनके ऊपर लौकियों की लताएं फैली हुई थीं। वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और उन पर जो मिट्टी गोबर से पुती हुई दीवारें थीं उन पर पीले पीले पुष्प खिले हुए थे। थैंक्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड गेन योर नॉलेज।